एक नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन करते हुए, गणेश जी की वंदना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। माघ मास के नवरात्रि, जिसे गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं, इसमें एक पर्व आता है जो बहुत ही विशिष्ट पर्व होता है, बसंत पंचमी। कुछ लोग इसे श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी के नाम से भी जानते हैं। माघ के महीने में शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा जाता है: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु जिसमें शामिल है। इन सभी ऋतुओं में से बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी कहा जाता है तथा इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली ही खुशहाली नज़र आती है। मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। माँ सरस्वती को विद्या और बुद्धि की देवी माना जाता है। वातावरण में चारों तरफ एक नवीन सा परिवर्तन होता है, मन में भी एक अनुराग की सी स्थिति का अनुभव होता है और जितनी भी कलाएं हैं, गायन की या काव्य की, वादन की, नृत्य की, संगीत की, जितनी भी कलाएं हैं, वो सब की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। ये उनका प्रादुर्भाव का दिवस है और एक स्वाभाविक सी बात है कि इन सब कलाओं का जन्म ही मन में अनुराग के जन्म के साथ ही होता है। यदि मन में अनुराग का भाव ना हो तो इन कलाओं में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इन कलाओं का जन्म ही नहीं हो सकता है। सरस्वती को ब्रह्मा की शक्ति माना जाता है और ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचनाकर्ता ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व में केवल एक ही जगह है, पुष्कर में। ब्रह्मा जी को कहीं भी नहीं पूजा जाता है। विश्व में सिर्फ एक ही मंदिर है, पुष्कर। विष्णु के तो आपको बहुत ही सैकड़ों मंदिर मिल जाएंगे। शिव जी के भी अनंत मंदिर मिलेंगे, माँ दुर्गा के मिलेंगे, लक्ष्मी माता के भी मंदिर आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर आपको दूसरा और कहीं नहीं मिलेगा। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है जो इस प्रकार से है कि बसंत पंचमी के ऐतिहासिक महत्व को लेकर एक मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी तथा ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की और फिर उस संसार का भ्रमण करते हुए वो चारों ओर देखते हैं तो उनको बिल्कुल निर्जन और सुनसान सा दिखाई देता है। ऐसा वातावरण बिल्कुल शांत, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा ही सन्नाटा रहता है, जिसको देख करके उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पे कोई वाणी हो ही ना। फिर उनको अपने मन में लगता है, वो काफ़ी मायूस हो जाते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमको वो संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है जो कि हमको मिलनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी से अनुमति लेते हैं और कहते हैं कि हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए। अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल की कुछ बूंदें छिड़कते हैं और उन जल की बूंदों से पृथ्वी में एक कंपन होता है और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी, 4 भुजाओं वाली एक सुंदर सी स्त्री प्रकट होती है। उसके एक हाथ में वीणा होती है और दूसरे हाथ में वरमुद्रा होती है, बाकी के हाथ में पुस्तक होती है और माला होती है। ब्रह्मा जी उस परम सुंदर स्त्री को देखते हैं और उससे अनुरोध करते हैं कि कृपया आप वीणा बजाइए। देवी के वीणा बजाने पर संसार के सभी प्राणियों को वाणी प्राप्त हो जाती है।
उस पल के बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। उस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी प्रदान किया। इसलिए बसंत पंचमी के दिन सभी जगह सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का दूसरा नाम सरस्वती पूजा भी है। देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी आदि नामों से भी लोग जानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला एवं ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। इस दिन लोगों को पीले रंग के कपड़े पहनकर पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए एवं इस दिन लोग पतंग भी उड़ाते हैं और खाद्य सामग्री में मीठे पीले चावल का सेवन करते हैं। मिठाई, पीली मिठाई का भी उपयोग किया जाता है। पीले फल वगैरह भी जो है सरस्वती जी को चढ़ाए जाते हैं और बाद में उसी का प्रसाद भी लोग ग्रहण करते हैं। पीले रंग को बसंत का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूजा करने के पीछे एक पौराणिक कथा है। सर्वप्रथम श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती की पूजा की थी। देवी सरस्वती ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके रूप को देख करके उन पर मोहित हो गईं और उनको पति के रूप में पाने की इच्छा करने लगीं। इस बात का पता जब भगवान श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने देवी सरस्वती से कहा कि वह तो राधा के प्रति समर्पित हैं, किंतु देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने सरस्वती देवी को वरदान दिया और बोले कि प्रत्येक विद्या की इच्छा रखने वाले को तुम्हारा शुक्ल पंचमी को पूजन करेंगे और सभी लोग देवी की पूजा करेंगे। और इस पूजा की शुरुआत सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने और ब्रह्मा जी ने की थी। इस त्यौहार पर लोग पवित्र नदियों में स्नान भी करते हैं और इसके साथ ही साथ जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए भी बसंत पंचमी के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन छोटे बच्चों की जीभ पर शहद से ओम बनाना चाहिए। माना जाता है कि बच्चा बहुत ही ज्ञानवान होता है। 6 माह का बच्चा जो पूरा हो चुका होता है उसके लिए अन्नप्राशन, अन्न का जो पहला नेवाला होता है, इसी दिन उसको खिलाना चाहिए। इस दिन अन्नप्राशन बहुत ही शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी को परिणय सूत्र में भी बंधने के लिए बहुत से जोड़े जो उस दिन जुड़ते हैं वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ जैसे कि नए गृह प्रवेश से लेकर के अन्य नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको बसंत पंचमी से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई। जो भी जानकारी थोड़ी बहुत हमारे पास थी वो हमने आपको दी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को हैप्पी बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।